गोपाल जी, शुरुआत मुझे आपसे करनी है। समझना हमें यह है कि आखिरकार नेपाल में 10 साल के भीतर ही ऐसे क्या हुआ कि एक संविधान नेपाल ने बनाया, लेकिन 10 साल में 9 सरकारें, और उसके साथ साथ आज की स्थिति में कोई भी पूर्व मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक नेता हो जो सत्ता पद पर बैठ चुका है, आज की स्थिति में जनता उसे अपने घर में भी टिकने नहीं देना चाहती। ऐसा क्या हुआ कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, फिर वो भले विपक्ष हो या पक्ष हो, पूरी जनता खड़ी हो? धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने दो बातें रखी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे अथवा कोई भी संविधान यहाँ पे टिकती क्यों नहीं है। तो 1991 के भी जो हमारे जो आप थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं तो वहां भी एक बार और आंदोलन हुआ था। फिर नया संविधान बना, फिर हम लोग की गणतांत्रिक संविधान भी बनाए 2015 में। अब ये 10 साल में क्या हो गया है? इसमें ये हुआ कि सरकारें तो बनती हैं लेकिन सरकारें एक गवर्नमेंट एक पार्टी की सरकारें नहीं बन पाई। अब इससे पहली बार भी अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो सरकार तो बनी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें यूएमएल और प्रधानमंत्री ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी दोनों मिलके जो एक पार्टी बनी थी एनसीपी। उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट तो बनाया, ऑलमोस्ट 2/3 गवर्नमेंट था। फिर भी क्या हुआ कि इन दोनों बड़े लीडर के बीच में जो एक रिफ्ट पैदा हुआ, वो अंततः ये हुआ कि ओली जी को सरकार से फिर हटना पड़ा। और पार्टी भी उनकी नेकपा जो बनी थी वो फिर दो पार्टी में डिवाइड हो गए। नेकपा अभी माओइस्ट सेंटर जो प्रचंड लीड कर रहे हैं, और यूएमएल जो ओली खुद लीड कर रहे हैं। अब जो है उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुआ है, उसके बाद आप देखें तो किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है। तो मेजोरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। फर्स्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस, फिर थर्ड पार्टी माओइस्ट सेंटर ने भी गवर्नमेंट बनाया। फिर माओइस्ट सेंटर फिर यूएमएल के साथ में कोलिशन कर ली उन्होंने, जस्ट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हुआ यूं कि वो गवर्नमेंट भी नहीं चली, और ज्यादा दिन नहीं चलने के बाद फिर अंत में स्टेबिलिटी के नाम पर आप जो बताएं, तो फर्स्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट नेपाली कांग्रेस और सेकंड पार्टी यूएमएल, दोनों को एक बड़ा क्वेश्चन था कि अब इतने बड़े पार्टी, जिम्मेवार पार्टी होने के बावजूद भी अगर स्टेबिलिटी नहीं दे तो जनता को हम लोग क्या दे सकते हैं, पार्टी क्या दे सकती है। फिर दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टेबलाइज करना था, इंस्टीट्यूशनलाइज करना था, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था इन दोनों पार्टी के बीच।